अगर 10 मिनट में ना पहुंचाऊं तो कृष्णपाल मेरा नाम नहीं। पूरा एलिवेटेड करा रहा हूं उसको, ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा आपको। कि अगर 10 मिनट के अंदर आश्रम से आली पार ना करवा दूं तो मेरा नाम कृष्णपाल नहीं। सुनिए इस बात को। आश्रम से लेके आली तक जाम ही जाम होता है, चिंता मत करना। उसका भी टेंडर लगवाने जा रहा हूं 800 करोड़ की लागत से। आश्रम से सराय खोजा अगर 10 मिनट में ना पहुंचाऊं तो कृष्णपाल मेरा नाम नहीं। विजय प्रताप हरियाणा सरकार के अंदर अभी चुनाव तो कभी नहीं जीते, उनके पिताजी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो का भी वायदा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कराया था, बल्लभगढ़ से पलवल, वो भी आज तक नहीं हुआ है। अंदाज है कि क्या हुआ तेरा वादा। कह रहे हैं कृष्णपाल जी, आपने तो कहा था 12 साल पहले। आज 12 साल हो गए, जनता इनसे मझावली से तो पार उतारी नहीं थी, अभी तक मझावली का पुल ऑपरेशन नहीं हुआ 12 साल। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये दोनों नेताओं की स्थिति आप ऐसी कह सकते हैं कि जैसे रेल की पटरी हुआ करती है। हम लोग नितिन गडकरी जी से मिले थे, हमारी बातें सिर्फ 2 थी उस दिन कि आश्रम से लेकर इस बदरपुर बॉर्डर तक भी रेड लाइट फ्री होना चाहिए, कि हमारा जितना भी रोड है यहाँ से आश्रम से बदरपुर बॉर्डर आने के अंदर हमें 1 घंटा लग जाता है, शाम को पीक आवर्स में कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है। इसे एलिवेटेड बना दो, इसे रेड लाइट फ्री कर दो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर अगर आप कहें कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना क्या है, तो फिर उसे माना जाता है विकास। नेता दावे करते हैं कि मैंने इतना विकास कर दिया, और या फिर दावा होता है कि इतना विकास कर दूंगा। सियासत के अंदर कस्में वादे भी हुआ करते हैं। राजनेता कहा करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो नहीं करूंगा, उनको बाद में याद भी दिलाया जाता है। दरअसल आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस समय खासकर एनसीआर की जो सियासत है, हरियाणा के अंदर एनसीआर की, फरीदाबाद के अंदर, इस समय उस सियासत के अंदर कहूं तो तड़का लगा हुआ है। तड़का लगा हुआ है एक प्रकार से कहें तो अपने कॉलर ऊंचे करने का, कि देखिए हमने कहा, हमने किया और हम करेंगे। दरअसल आज अगर आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकल जाएं या फिर किसी लिंक रोड पर निकल जाएं, एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती है जाम। लोग जाम के झाम से जूझते हुए झल्ला जाते हैं। कई बार तो कुछ ऐसी स्थिति हुआ करती है जब आप दिल्ली से फरीदाबाद या फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जाएं, बदरपुर बॉर्डर यानी कि जो एलिवेटेड रोड है बदरपुर को क्रॉस करने वाली, एक भारी भरकम टोल देने के बाद जब वहां उतरते हैं तो फिर आपको जाम का सामना करना पड़ता है। खासकर जो पीक आवर्स हुआ करते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम। अगर आपको सुबह ड्यूटी जाना है तो आप अपने घर से आधा पौना घंटा पहले निकल जाएं, और वापस आना है तो अपने घर में कह दें कि ज़्यादा इंतजार ना करें, समय लग सकता है। ये स्थिति है वहाँ उस रोड की। इसे मान सकते हैं आश्रम से लेकर के, यानी कि दिल्ली का जिसे आईटीओ कह सकते हैं आश्रम, वहाँ से लेकर के और आप उसे बदरपुर बॉर्डर या आली गांव तक ले लें। यहाँ आज नहीं, ये समस्या वर्षों की है। लगभग 5 साल से सुनते आ रहे थे कि इस पर कभी एलिवेटेड रोड बन जाएगा। कभी कहते थे डीएनडी से जुड़ेगा, कभी कहते थे सीधा यहां पर रोड बनाया जाएगा, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अब अभी वो समस्या से मुक्ति मिलने वाली बात कितनी नजदीक है या उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अब दावे जरूर शुरू हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, फरीदाबाद के सांसद, भारत सरकार के, मोदी सरकार के वजीर हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया, जो उनका फेसबुक है वहां पर भी आप देख सकते हैं, और एक उनके में स्पीच भी सुन रहा था, एक जगह भाषण दे रहे थे कि अगर 10 मिनट के अंदर आश्रम से आली पार ना करवा दूं तो मेरा नाम कृष्णपाल नहीं। सुनिए इस बात को। अभी एक और समस्या हम तो बचपन से देखते हैं, आश्रम से बॉर्डर आते हैं ना, आश्रम से लेके आली तक जाम ही जाम होता है। चिंता मत करना, उसका भी टेंडर लगवाने जा रहा हूं 800 करोड़ की लागत से। आश्रम से सराय खोजा अगर 10 मिनट में ना पहुंचाऊं तो कृष्णपाल मेरा नाम नहीं। पूरा एलिवेटेड करा रहा हूं उसको, ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो यानी कह रहे हैं कि मैंने बदरपुर से आगे चल करके तो सारी समस्या का समाधान करा दिया है, अब इसका भी समाधान करा दूंगा। 800 करोड़ रुपए का टेंडर लगवा दूंगा इसके लिए। दम भर रहे हैं इस बात का, और कह भी सकते हैं क्योंकि वो भले ही दिल्ली का क्षेत्र हो,
लेकिन कृष्णपाल जी तो भारत सरकार के वजीर हैं, पूरे देश के मंत्री हैं, कहीं की बात भी कह सकते हैं, और ये फिर उनके लोकसभा क्षेत्र के नजदीक से जुड़ा हुआ मामला है। जब कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं तो इसके बराबर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रही है। वो वीडियो वायरल हो रही है विपुल गोयल की। विपुल गोयल हरियाणा सरकार के वजीर, और फरीदाबाद की सियासत के अंदर अगर कह लें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये दोनों नेताओं की स्थिति आप ऐसी कह सकते हैं कि जैसे रेल की पटरी हुआ करती हैं, साथ चलती हैं लेकिन मिलती नहीं। कभी एक दम हुआ करते थे, आज दोनों एक दूसरे को बेदम करते हैं। तो इधर कृष्णपाल गुर्जर जी का चला तो उनके पैरेलल ही वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया में वायरल है पूरी तरह से। वो विपुल गोयल अपना संबोधन दे रहे हैं, किसी कार्यक्रम में होंगे, कब का वीडियो है मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत ताजा है, बहुत जल्दी का वीडियो है। आप इस वीडियो को भी सुन लीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं विपुल गोयल जी। भाई टेकचंद शर्मा जी, हम लोग नितिन गडकरी जी से मिले थे, हमारी बातें सिर्फ दो थी उस दिन कि आश्रम से लेकर इस बदरपुर बॉर्डर तक भी रेड लाइट फ्री होना चाहिए, कि हमारा जितना भी रोड है यहाँ से आश्रम से बदरपुर बॉर्डर आने के अंदर हमें 1 घंटा लग जाता है, शाम को पीक आवर्स में कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है। इसे एलिवेटेड बना दो, इसे रेड लाइट फ्री कर दो। माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, विपुल जी आप लोग 2015 के अंदर भी आए थे और आप लोगों ने यही डिमांड करी थी। मैंने आपको एक्सप्रेस हाईवे दे दिया जो वहां से अपने सराय खालेका से चलकर पूरे फरीदाबाद के बीच में से गुजरता हुआ बॉम्बे जाता है। लेकिन मैंने कहा इसके पास इस जो रोड, ये रोड कभी भी डिफंग नहीं हो सकती, ये रोड कभी भी बंद नहीं हो सकती। कई कॉलोनियां, कई सेक्टर, कई शहर इसके साथ साथ फरीदाबाद की ओर जाते हैं और फरीदाबाद की ये लाइफ लाइन है। हमने हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे की मदद से बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़ के एरिया को स्मूथ कर दिया और बल्लभगढ़ से बॉर्डर से बल्लभगढ़ हम लोग 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। मैंने कहा नितिन जी हमें आश्रम से भी बॉर्डर 15-20 मिनट के अंदर पहुंच जाए, ऐसी सुविधा देने का काम करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये बात मानने जायज बात है, अगली बार आप आना, हम लोग ऑफिसर्स को बुला के रखेंगे। तो विपुल गोयल इसके अंदर कह रहे हैं कि 2014 वाली सरकार जब वो वजीर थे उस समय भी मिले थे देश के मंत्री नितिन गडकरी, वो उस समय भी वही थे गडकरी साहब, और आज भी गडकरी जी ही हैं। तो बता रहे हैं नितिन गडकरी जी से मिले थे तो गडकरी साहब ने उनसे कहा था कि मैंने आपके लिए जो आप मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे जो सराय काले खां तक जुड़ जाता है उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन विपुल गोयल की बात भी सटीक है कि पुराना शेरशाह सूरी मार्ग NH2 उसके बिना तो आप मान सकते हैं कि जीवन की कल्पना भी नहीं है। खासकर दिल्ली NCR का क्षेत्र जो फरीदाबाद को जोड़ते हुए इधर मथुरा तक पहुंच जाता है और वहां पूरे आगे दिल्ली को जोड़ता है। तो विपुल गोयल कह रहे हैं कि हमने कहा था कि इसके बिना बात नहीं बनेगी। और अब बकौल विपुल गोयल इस वीडियो के अंदर नितिन गडकरी जी ने इसके अंदर वो राजेश नागर का जिक्र भी कर रहे हैं और टेकचंद शर्मा का जिक्र भी कर रहे हैं। राजेश नागर हरियाणा सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री और टेकचंद शर्मा पृथला के पूर्व विधायक जिक्र कर रहे हैं कि हम तीनों ही मिले थे पहले भी, और कह रहे हैं कि उनकी मांग नितिन गडकरी ने मान ली है। चलिए फरीदाबाद को जाम से मुक्ति मिल जाए, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर जी की मांग बनी हो चाहे विपुल गोयल की मांग बनी हो, श्रेय सबको लेना होता है। तो कृष्णपाल गुर्जर जी भी कह रहे हैं और विपुल गोयल भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बात जरूर आ जाएगी खासकर फरीदाबाद को लेकर के। फरीदाबाद की एक कल्पना है स्मार्ट सिटी की, ये स्मार्ट सिटी है भाई, जो सरकार ने देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का ऐलान किया था, उनके अंदर एक फरीदाबाद भी है। कई बार बात चलती है कि स्मार्ट सिटी, कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती है बड़े नेताओं की, उनसे पूछ लिया जाता है तो कहते हैं ये पार्ट स्मार्ट सिटी का नहीं है, ये पार्ट स्मार्ट सिटी का नहीं है। केवल एक पार्ट है जिस पर आप बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, सीमा त्रिखा, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, वहां पर आपको दिख जाएंगी। केवल लाइटों के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। बीच में डिवाइडर की ग्रिल लग गई है और ऊपर सुंदर सी लाइट लगी हुई है। वो लाइट भी अगर जल जाए तो आप गनीमत समझना, राम भरोसे है लाइट भी वो। और सड़क का तो वहां पर राम भी रखवाला नहीं है। गड्ढों में सड़क है, अगर कहें सड़क में गड्ढे नहीं है, वहां गड्ढों में सड़क है, लेकिन उसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। अब जब ये दोनों नेता दावा कर रहे हैं तो आईना दिखाने के लिए तो वो ही बहुत है। मात्र स्मार्ट सिटी की एक सड़क, आप कह सकते हैं कि उस आपके जो बहुत सुंदर लिबास है, शनील का लिबास कहा जाता है जिसको, उस पर टाट का पैबंद लगा देती है वो सड़क। लेकिन जब आप
विजय प्रताप ने भी दिया है। विजय प्रताप हरियाणा सरकार के अंदर अभी चुनाव तो कभी नहीं जीते, उनके पिताजी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। विजय प्रताप 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हार गए थे। लेकिन कांग्रेस के आप उसे मान सकते हैं कि वो प्रतिनिधि हैं, खासकर बड़खल विधानसभा क्षेत्र में भी, और मैं तो कहूंगा फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में भी। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र इसलिए कह रहा हूं कि उनके पिताजी फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चौधरी महेंद्र प्रताप। और विजय प्रताप याद दिला रहे हैं, अंदाज है कि क्या हुआ तेरा वादा। कह रहे हैं कृष्णपाल जी, आपने तो कहा था 12 साल पहले 2014 में अगर मंझावली पुल नहीं बना तो फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुनिए विजय प्रताप को भी आप। देखिए 2014 में कृष्णपाल जी ने कहा था कि मैं मंझावली का पुल बना रहा हूँ, शिलान्यास भी करा, और चुनाव में से पहले 19 के पहले कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज 12 साल हो गए, जनता इनसे मंझावली से तो पार उतारी नहीं गई, अभी तक मंझावली का पुल ऑपरेशन नहीं हुआ 12 साल में। 2018 में 5,900 करोड़ की मेट्रो की डीपीआर इन्होंने पास करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जाएगी, उसका आज तक एक पत्थर नहीं लगा, शुरुआत हुई नहीं। बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो का भी वायदा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कराया था, बल्लभगढ़ से पलवल, वो भी आज तक नहीं हुआ है। सूरजकुंड का रोड 2009 से 14 के बीच हमने बनवाया था, हमारे कार्यकाल में बना, चौधरी महेंद्र प्रताप जी के। उसके बाद कितने गुना यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया है, हाउसिंग बढ़ गई है, यहाँ 2 जगह पुल बनने हैं, आज तक उसकी तो शुरुआत इन्होंने करी नहीं। ग्रेटर फरीदाबाद में दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स इनकी कंपनियों ने, इनके एसोसिएटों और बिल्डर्स ने बेच दिए। हजारों लाखों लोग वहां निवेश कर चुके हैं फ्लैट पाने के लिए, वही पुराने रास्तों पे चल रहे हैं। आज तक एक नई सड़क का अधिग्रहण इन्होंने नहीं किया है कि जिससे कि यहाँ डेवलपमेंट हो सके। तो नया झूला और बना दिया इन्होंने कि पब्लिक इस झूले पर झूलती रहे कि कृष्णपाल जी जो है ना आश्रम से और सराय 10 मिनट पहुंचा देंगे। अरे 10-10 साल पुराने वायदे तो याद कर लीजिए आप। ये इनके क्या है, जुमले वाले लोग हैं और इनको लोगों को भ्रमित करने की बात है। ये भ्रमित करने के अलावा और कोई नारा नहीं। तो अगर आप कहें जब कभी दावे होते हैं तो फिर उनका जवाब भी सामने आ जाता है। अब एक तरफ तो विकास की बयार के अंदर बहाने का, उसके अंदर उड़ाने का दावा कृष्णपाल गुर्जर जी का और विपुल गोयल जी का, जो दोनों नेता कह रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर जो जाम मुक्ति वाला माहौल बनाएंगे वो हम बनाएंगे, हमने किया, और उसका जवाब विजय प्रताप दे रहे हैं। कह रहे हैं 12 साल में पुल नहीं बना। खैर एक बात आपको जरूर आपसे यहां जिक्र करूंगा, आप जब कभी शेरशाह सूरी मार्ग कहा करते थे इसको, बाद में वो NH2 हुआ, आज NH19 है, नेशनल हाईवे 19। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2009 से 2014 की पार्ट 2 की सरकार मनमोहन सिंह जी की, उस समय बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और आगरा तक लगभग 140 किलोमीटर की ये सड़क थी, और इस सड़क को 6 लेन करने का ऐलान किया गया था, 6 मार्गीय सड़क बनाने का। 2005 से आज 2026 हो गया, सरकारें तीसरी बार मोदी जी की आ गई और मनमोहन सिंह जी तो खुद भी दुनिया छोड़ गए और कांग्रेस को उसके बाद मौका नहीं मिला, दावे कितने भी हों। लेकिन ये शेरशाह सूरी मार्ग उनको कहीं ना कहीं जरूर सरकारों को और हुक्मरानों को मुंह जरूर चिढ़ाता होगा। देखिए तुमसे बढ़िया तो मेरा टाइम था, एक बार में सड़क बना दी थी, आपसे 25 साल में भी काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज दावा है कि जल्दी फरीदाबाद को दिल्ली से एंट्री और फरीदाबाद से दिल्ली जाना हम जाम मुक्त कर देंगे। पता चलता है कितने दिन में होगा, डीपीआर कब तैयार होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है डीपीआर तैयार है। वैसे आपको मैं कह दूं कि कई बार डीपीआर बनने के बाद रद्दी की टोकरी में चली जाया करती हैं, लेकिन इसके लिए दावा है। और हम तो कहेंगे कि ये कर्म जरूर हो, क्योंकि ये फरीदाबाद की जनता की सांसों का सवाल है। यहां पर जमने वाला जो जाम है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच का, और वहां से उठता प्रदूषण लोगों का दम भी घोटता है। आपको क्या लगता है इन दोनों नेताओं के दावे कितने जल्दी फलीभूत हो सकते हैं? कब मिलेगी जाम से मुक्ति? और विजय प्रताप के दावों में कितना दम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।